आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और वो सवाल ये है कि सबसे बड़ा पापी है कौन। आपका जवाब कुछ भी हो, मेरा जवाब क्लियर है और सिर्फ एक है। अगर आप एक चोर, डकैत, लुटेरा, आप जो भी कहो, जो अनएथिकल काम करते हैं, उसे आप अगर पापी मानते हो तो वो पापी हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें वो लगे होते हैं, दिन रात उसी के पीछे उनका दिमाग चल रहा होता है कि आगे किसे ठगना है, आगे किसे लूटना है, किसको अपना शिकार बनाना है। और वो ये सब अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा समय को बर्बाद करने वाले को पापी इसलिए बोलता हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो ना अपने लिए कुछ सोच रहा है, ना अपने परिवार के लिए कुछ सोच रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चा भी सोचता होगा कि हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा हमें बेहतर भविष्य दे पाएंगे। बहुत सारी जो हैं, या आपके माता पिता हैं तो आपसे बहुत सारी आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं कि आप उन्हें एक बेहतर जीवन दोगे। लेकिन आप समय नष्ट करते हो, बैठे बैठे सोते हो, खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, कुछ गेम्स खेलते हो, कुछ इधर उधर की बातें करते हो, दूसरे की चुगलियां करते हो, और होता क्या है, बदले में आपको मिलता क्या है, चंद पल का सुकून, दूसरे की शिकायत करके, सो करके। और इससे सबसे बड़ा मजेदार बात ये मैं बताऊं कि इसके बावजूद भी आप एक सबसे बड़ा पाप तो ये कर रहे हो कि ये सब करने के बावजूद भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सफलता मिल जाए, आप दूसरे लोगों से ज़्यादा सफल हो जाओ। जो लोग हासिल कर पा रहे हैं मेहनत करने के बाद, वो आपको वैसे ही मिल जाए, ये तो उससे भी बड़ा पाप है। तो पाप पे पाप आप किए जा रहे हो। पहले तो आप समय बर्बाद करते हो, फिर आप ये उम्मीद करते हो और कोसते भी हो, कभी ऊपर वाले को कोसते हो, कभी सामने परिस्थिति को कोसते हो कि उनके साथ, आपके साथ अच्छा नहीं हो पा रहा है। वो जो डिजर्व करते हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, वो उसे आपको वो नहीं मिल पा रहा है। वाकई में तो आप कुछ डिजर्व करते ही नहीं हो, फिर भी आप एक्सपेक्टेशन करते हो, तो आप सबसे बड़े पापी हो। ये पाप करना बंद कर दो और अपने पुण्य को कमाओ। पुण्य मतलब ये हुआ, और मज़ेदार ये चीज़ मैं बोल दूं आपको, सबसे बड़ा चीज़ ये है समय को वेस्ट करने से जुड़ा हुआ, कि जो लोग वाकई में चाहते हैं कि जीवन में सफल हों और अच्छा हो उनके साथ, वो जब समय बर्बाद करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें रियलाइज होता है कि उसने जो अभी किया समय बर्बाद करके, वो बिल्कुल ही गलत था, नहीं करना चाहिए था। उन्हें अंदर से पछतावा होता है, गलानी होता है, आगे से वो ये भी डिसाइड करते हैं कि नहीं करेंगे, बट वो ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी बातों पे रह नहीं पाते। फिर से वो आराम वाली जो एक जिंदगी है उसमें चले जाते हैं, फिर से आराम करना चाहते हैं, उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पछतावा नहीं करना है। ऐसा न करना पड़े आपको कि पूरी ज़िंदगी आप पछतावे में निकाल दो। कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप चाह रहे हो कि आज से तो मैं फोड़ दूंगा, आज से मैं सब कुछ अपना जी जान लगा दूंगा, एक कर दूंगा। उसमें थोड़ी सी आपको रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, आप फिर से आराम वाले मोड में चले जाते हो, आप सोने चले जाते हो, आप गेम खेलने लगते हो, आप वीडियोस देखने लगते हो, और फिर जब कुछ देर बाद आप बोर हो जाते हो, फिर आपको अचानक से रियलाइजेशन होता है कि आपने फिर से वही पाप किया, टाइम वेस्ट करने का। तो ये बार बार आपको पछतावा न करना पड़े, अपने आप को गलानी से अपने आप को न गुजारना पड़े, इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने समय का एक एक पल कीमत रखो। और टाइम किलिंग जो है पाप है, और उससे भी बड़ा पाप ये है कि आप बर्बाद करने के बावजूद भी, सबसे बड़ा जो आपका धन है समय, उसे बर्बाद करने के बावजूद भी आप एक्सपेक्ट करो कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाए। और ये पाप कभी माफ़ करने लायक है नहीं, और यही रीज़न है कि आपको कभी हासिल होता भी नहीं है, ऊपर वाला कभी आपको देता भी नहीं है। वो बात अलग है कि हो सकता है आपको कहीं पे लॉटरी लग जाए या कुछ हो जाए ऐसा, लेकिन वो पैसा आया और गया रहता है। आप उस पैसे का अगर आपको मिल भी जाता है तो कभी आप कोई एक अच्छा सा बिजनेस या कोई एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका सोच है ही नहीं ना। कभी उसके पीछे मेहनत करने वाला जो एक जज्बा होता है वो आपका है ही नहीं, तो वो पैसा आएगा तो भी आपके पास नहीं रहेगा। पाप करना बंद करें, पुण्य कमाना शुरू करें, और पुण्य आपको तब मिलेगा जब आप अपने समय का सदुपयोग करोगे,
आपको पता चले कि आप जो समय व्यतीत कर रहे हो वो आपके लिए बेहतर भविष्य कैसे चुन सकता है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए कैसे बेहतर भविष्य चुन सकता है। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप दूसरे लोगों को जो आपसे कमज़ोर हैं उनकी आप कैसे जो है मदद कर सकते हो, उनके साथ आप कैसे अच्छा कर सकते हो, अपने पैसे से, अपने समय से, आप अपने शरीर से किस तरीके से जो है अर्न कर सकते हो, वो आप पुण्य कमा सकते हो इस तरीके से। इसी विश्वास के साथ आपकी इस पर काम करोगे, सोचोगे ज़रूर। मिलते हैं हम और आप फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।